एडजेक्टिव यूसेज। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, कुछ रूल्स हैं, जैसे हमारे को कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स या कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स मिल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा एडजेक्टिव किस सेंटेंस में यूज करना है। तो कंडीशंस क्या होंगी कि हम से मच यूज करेंगे या मैनी यूज करेंगे। ठीक है, तो रूल क्या है कि यूज मच इफ द नाउन इज नॉन काउंटेबल। ठीक है, हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था कि जब नाउन नॉन काउंटेबल होते हैं तो हम मच यूज करते हैं। लाइक नॉन काउंटेबल नाउन्स कौन से हो गए, वाटर, सैंड, राइट। और यूज मेनी इफ द नाउन इज काउंटेबल। मेनी तब यूज करेंगे जब लाइक ऑरेंजेस, चिल्ड्रन, काउंटेबल नाउन्स होंगे। ओके, से लेट्स डू द एग्जांपल। आई डोंट हैव मच मनी, बहुत पैसा नहीं है। अब मनी इज, इफ यू टॉक अबाउट रुपीज then we can count, but money is a very abstract sort of a term, so which cannot be counted. They own many houses. Houses countable hai, right? Philip owns many properties in France, right? In France he holds many properties. We didn't earn much profit. Again, abstract profit. Much, how much money have you got? Sharon does not have many friends, right? There are too many students. It doesn't need much milk. So आप इसमें आराम से देख सकते हैं इस रूल को कि much वहीं पे लगेगा जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल होगा, और many लगेगा जब नाउन काउंटेबल हो जाएगा। ओके, a little, a few। रूल कहता है कि यूज a little for again non countable और few for countable nouns। ओके, तो I have coffee with a little milk। मिल्क, ये कॉफी किसके साथ है, मिल्क के साथ। तो मिल्क को ये पॉइंट कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव, तो हमारे को यहाँ a few नहीं होगा क्योंकि few काउंटेबल के साथ होगा और मिल्क इज नॉन काउंटेबल। She likes a few songs by Anu Malik, right? I always enjoy a little cream and sugar in my coffee. Jessica has a few speeding tickets। चालान भी बोलते हैं कि आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो चालान हो जाता है, उसको स्पीडिंग टिकट्स भी बोलते हैं। We have a little extra time this afternoon. There were a few horses. So again, it's very easy to discern that a few तभी लगेगा, हम देख लेंगे सेंटेंस में कि अगर वो एडजेक्टिव इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ काउंटेबल नाउन, और a little कब लगेगा, जब नाउन अनकाउंटेबल होगा। A little, a lot। ठीक, so a lot is used for uncountable nouns, or a little is also used for uncountable noun to indicate a small number। uncountable noun तो मतलब है दोनों uncountable nouns को, a lot, a little। लेकिन a lot जब हम कहते हैं तो uncountable noun बहुत सारा, हम मीनिंग a lot, right? I don't have a lot of money। बहुत पैसा नहीं है। अब वो बहुत वेरिएबल होगा, हो सकता है, लेकिन वो है अनकाउंटेबल। I owe him a little money, right? She eats a lot of marmalade each morning। कितना, बहुत सारा मार्मलेट खाती है। अब कितना खाती है वो हम गिन नहीं सकते, राइट? वी कैनॉट काउंट इट। जैम जैसे है तो वी कैनॉट काउंट इट। I would like a little oatmeal instead। थोड़ा सा दे दो मुझे, a little। Give me a little oatmeal, or give me you can say a little dal along with rice, right? Dust the pan with a little flour। पैन को थोड़ा आटे से आटा छिड़क दो।
राइट। तो अ लिटिल फ्लावर। अब यहां पे ये चीज समझ में आ गई कि दोनों अ लिटिल अ लॉट दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होंगे, बट एक जो होगा वो ज्यादा को दर्शा रहा होगा, दूसरा वाला अ लिटिल जो है वो एक कम को दर्शा रहा होगा, राइट। फ्यूअर एंड लेस, अगेन लेस इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, और फ्यूअर इज अ कंपैरेटिव ऑफ फ्यू, सो इट इज यूज्ड बिफोर द प्लूरल एंड काउंटेबल्स। Jeff drinks less alcohol than John. I have fewer pairs of shoes. Right? Countable और प्लूरल के साथ fewer यूज होगा। John has fewer fishing lures. Right? Fewer than 5 children. Fewer than 5 is still a plural, and it is also 5 children countable. चीज का ध्यान रखिएगा, fewer जो है वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन का। अब यहां पे अगर आप few लगाएंगे, few than 5 children, तो गलत हो जाएगा। यहां पे John has few fishing lures, नहीं, he has fewer fishing lures, क्योंकि यहां पे हम than Jack कर रहे हैं। I have fewer pairs of shoes than I used to have, right? यहां पे एक कंपैरिजन भी हो रहा है, than लग रहा है ना, एडजेक्टिव में कंपैरिजन भी हो रहा है, तो हम यहां पे fewer लगा रहे हैं along with plural, और हम less लगा रहे हैं, we wear less clothing in hot weather। हमारा कंपैरेटिव जो हो रहा है, हमारा देखिए, we wear less clothing in hot weather। Say I tend to wear a lot less perfume on weekdays। तो यहां पे कंपैरेटिव है दोनों, less is a comparative form of little, and यहां पे fewer is a comparative form of few। फिर दोनों के साथ एक और कंडीशन है, एक जो है वो अनकाउंटेबल के साथ लगेगा और दूसरा जो है वो काउंटेबल के साथ, ओके। Further versus farther, right? Farther is the distance is farther away. We are referring to greater distance. Further generally हम additional distance को भी कहते हैं, we go no further away, or we have to go a little further, तो वो close distances के लिए use होता है, right? To further, to greater degree, or to extent। Farther means more advanced in sense of physical distance। We will travel 10 miles farther on the highway। यहां पे further नहीं होगा, याद रखिएगा, further होगा जब हम एक जैसे डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए और उसके बाद हमें कुछ एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल करना, तो हम फर्दर लगाते हैं। फादर में हमने एक डिस्टेंस बता दिया और वो लंबा डिस्टेंस है, राइट। हाउ मच फार्दर टू न्यूयॉर्क, और कितना दूर है न्यूयॉर्क। द फार्दर वी गो द कोल्डर इट गेट्स। फर्दर मीन्स मोस्ट डिस्टेंस इन सेंस ऑफ नॉन फिजिकल और मेटाफोरिकल सेंस। वील गो नो फर्दर विद दिस कॉन्वर्सेशन। जनरली वील नॉट गो इनटू एडिशनल कॉन्वर्सेशन। The family plunged further into debt। मतलब पहले तो उन पर डेट था, लेकिन और ज्यादा, मतलब एडिशनल डेट हो गया। तो जहां पे आपका सेंटेंस कुछ सिर्फ एडिशनल की बात कर रहा है, दिस इज हैपेंड एंड एडिशनली दिस विल हैपन, वहां पे फर्दर आ जाएगा। और अगर हम टोटल डिस्टेंसेस की बात करें कि वो फार्दर नॉर्थ है, मतलब एकदम नॉर्थ में है या 100 किलोमीटर है दूर है, तो हम वहां पे फार्दर यूज करेंगे। I'd like to go a little further into the details tomorrow। Little further means little additional details। Some and any रूल क्या कह रहा है?
यूज सम व्हेन कंटेक्स्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, कंटेक्स्ट आपका सेंटेंस में एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव कंटेक्स्ट है। एनी इज यूज्ड विथ नेगेटिव एज वेल एज विथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एनी जहां यूज होगा वो या तो नेगेटिव होगा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट, या फिर इंटरोगेटिव होगा यानी क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहां पे है आई हैव सम मनी, पॉजिटिव उसमें है। यहां पे अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव हो गया। आई डोंट हैव एनी मनी, यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे आई डोंट हैव सम मनी। जहां पे डोंट यानी नेगेटिव, हैव नॉट नेगेटिव लग गया, वहां पे एनी लगेगा। राइट, सम और एनी के बीच में अगर हमें चूज करना है उन सेंटेंसेस में तो एनी लगेगा। आई पुट सम जैम इन द सैंडविच, आई डिड नॉट पुट सम जैम, नहीं, एनी जैम, आई डिड नॉट पुट एनी जैम। तो यहां क्या है, नेगेटिव। राइट, ये याद रखिएगा, एनी व्हेन इट इज नेगेटिव। राइट, would you like some ketchup to go with your fries? Yes, I would। मतलब अगर ये सम जो है वो इंटरोगेशन में भी यूज हो रहा है तो उसका आंसर जो है वो जनरली पॉजिटिव होता है, यस होता है। वी डोंट, अगेन ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, जैसे कहते हैं कि स्टेटमेंट हो गया। वी डोंट हैव एनी ऑलिव्स, नॉट सम ऑलिव्स, सम ऑलिव्स नहीं होगा, एनी ऑलिव्स। डोंट लग गया ना, नेगेटिव लग गया। आई रियली वॉन्ट सम स्ट्राइप्ड सॉक्स, डू यू हैव एनी रैपिंग पेपर? यहां पे डू यू हैव एनी रैपिंग पेपर, तो यहां पे हम सम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कहा कि एनी जो है वो इंटरोगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। और सम वहां पे यूज होगा जहां उस क्वेश्चन का आउटकम यस होगा। यहां पे हमारा क्वेश्चन का आउटकम जरूरी नहीं है कि यस हो, नो भी हो सकता है। डू यू हैव एनी रैपिंग पेपर? यस आई डू, या नो आई डोंट। तो यहां पे नो होने के भी चांसेस है, तो जहां पे नो होने के चांसेस हैं वहां पे हमारा एनी लगेगा। राइट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी, आई हैव नेवर, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, एनी। ओके, सम वर्सेस मेनी। फिर अगेन सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, तो एंड मेनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट होगा सम, और उसमें सब में काउंटेबल नहीं है। राइट, तो आई बॉट सम एप्पल, हमने कोई स्पेसिफिक एप्पल का काउंट नहीं बताया है। आई बॉट मेनी एप्पल्स। राइट, यहां पे लार्ज और इनडेफिनेट है, दोनों में इनडेफिनेट है। सम भी है, यहां मेनी है, तो यहां पे है दोनों में इनडेफिनेट, बट जनरली लार्ज अमाउंट में मेनी लगेगा। शी मेड सम फ्रेंड्स, शी मेड मेनी फ्रेंड्स। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव मेनी गुड फ्रेंड्स। पट्टी फाउंड सम मनी। सो बेसिकली हम देखते हैं कि यहां पे वी हैव सम कजिन्स या वी हैव सो मेनी कजिन्स। तो हम देखते हैं कि हम जनरली सम और मेनी को दोनों को जब हमारा नाउन जो है वो इनडेफिनेट है, व्हेन द नाउन इज इनडेफिनेट, तो हम सम या मेनी को यूज कर सकते हैं। लेटर, लैटर, तो रूल क्या कहता है? यूज लेटर व्हेन रेफरिंग टू टाइम एंड लैटर व्हेन रेफरिंग टू सेकेंड ऑफ द टू पर्सन्स। ठीक है, हम दो पर्सन्स और थिंग्स, हम दो चीजों का या दो व्यक्तियों का अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम जब दूसरे की बात करते हैं और प्रोनाउन लगाना है तो हम जो दूसरा वाला उसको लैटर से संबोधित करते हैं। द एडजेक्टिव लैटर पॉइंट्स टू द सेकेंड वन। राइट, ब्रेंडा सेड दैट शी वुड कॉल मी लेटर, यहां पे टाइम हो गया, मी एट अ लेटर टाइम। There are
two kinds of worries. Those you can do something about and those you can't. Don't spend any time on the latter. ठीक, latter यहां किसको रिफर कर रहा है? Those you can't, यानी दो चीजें हैं, दो थिंग्स हैं, जिसमें कहा दो वरीज हैं, पहले बोल दिया पहले स्टेटमेंट में, दूसरे में उसने बता दिया आपको दो वरीज कौन सी हैं. एक है दोज यू कैन डू समथिंग अबाउट, एक वरी तो ये हो गई वन, दूसरी वरी हो गई दोज यू कांट डू एनीथिंग अबाउट, ये हो गई सेकंड वरी. तो लैटर जो है वो इस वरी को पॉइंट कर रहा है. दिस एडजेक्टिव लैटर इज यूज फॉर दिस टाइप ऑफ वरी. ओके. Jeremy got to the theater later than Mary did. Later than Mary did. Later, time. मतलब वो पहले पहुंची, वो बाद में पहुंची. समय में पहले पहुंची, समय में बाद में पहुंची. तो when it is about time, we use later. Right? Of the two options offered, I prefer the later name. Latter, यानी second option. Right? We have a dog and a cat. Of the two, the latter makes less noise. कौन कम शोर मचाता है? यहाँ पे दो हैं, डॉग और कैट. कौन कम शोर मचाता है? The latter. तो latter यहाँ पे क्या है? The cat. क्योंकि cat बाद में आ रही है. First, second. तो latter will point. Less noise कौन मचाता है? ये. ठीक है. कैरी प्लान्स टू शॉप फॉर अ ड्रेस लेटर दिस आफ्टरनून. तो अब क्लियर हो गया, मतलब आपको लेटर कहां पे यूज होगा और लैटर कहां पे यूज होगा. अगर लेटर की जगह लैटर लिखा हुआ है तो आप पकड़ लेंगे. राइट. टाइम का अगर उसमें मैनिफेस्टेशन है तो आप पकड़ लेंगे कि यहां पे लेटर होना चाहिए, लैटर नहीं होना चाहिए. और दो लोगों के बीच में चॉइस है, दो चीजों के बीच में चॉइस है, तो हमारा लेटर नहीं होगा, लैटर होगा. ओके. लास्ट एंड लैटर. अब अगेन लैटर विल रिफर, हमने बताया दो जनों के बीच में लैटर विल रिफर टू द सेकेंड. लेकिन लास्ट क्या होगा? जब दो से ज्यादा, व्हेन मोर देन टू, व्हेन मोर देन टू हैव बीन मेंशन्ड. दो से ज्यादा किया, जैसे he saw lethal weapon 1, 2 and 3 and liked the last one. Last one कौन सा है? 3. ठीक है. She watched all the Harry Potter movies. all मतलब बहुत सारी, जितनी भी बनी थी, दो से ज्यादा. and liked the last one, जो लास्ट की थी वही उसको पसंद आई. Mary is friends with Carrie and Kim. The former is her cousin, while the latter is her sister-in-law. तो यहां पे हम आराम से देख लेंगे कि जो latter है वो सेकेंड वाले को पॉइंट करेगा. ठीक. तो है कौन कौन? कैरी 1 है, किम 2 है. तो latter पॉइंट करेगा सेकेंड वाले को, किम को. यानी किम जो है वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, और फॉर्मर यानी कैरी जो है पहला वाला, वो उसकी कजिन है. ओके. ऑफ एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स कितने हो गए? 1, 2, 3. द लास्ट इज माई फेवरेट. ग्रेप्स मेरा फेवरेट है. ठीक. There are 2 color options. 2 आ गया तो अब latter आ जाएगा. Red and black. 1, 2. Latter means the second one. Okay. Maria speaks Spanish and English. She is still perfecting the latter. 1, 2. Latter कौन सा है? English. Right? I have read books by Shakespeare. Shakespeare में तो Shakespeare, Poe and Tennyson. Of the 3, ठीक है, of the
3, यहां 2 नहीं है, ऑफ द 3 मोर देन 2 है, तो यहां पे लास्ट यानी टेंशन की मुझे बोर करती है। यहां लाटर बोर्स भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लाटर सिर्फ तभी लगेगा जब 2 ऑप्शंस होंगे, 1 2, मोर देन 2 होगा तो लास्ट है। ओके, लिटिल लेस, रूल क्या कह रहा है? लिटिल अगेन रेफर्स टू नॉन काउंटेबल नाउन्स, ठीक, एंड इज यूज्ड विद अ सिंगुलर फॉर्म। लेस इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल, लेस इज द कंपैरेटिव फॉर्म। जब हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे तब हम लेस कहेंगे, और जब सेंटेंस में कंपैरेटिव लगेगा तो हमें कैसे पता चलता है? than लग जाता है, मोर than, राइट? तो आई हैव लेस होमवर्क टू डू टुडे than आई हैड yesterday, ठीक है? तो यहां पे लेस जो है वो हमेशा सेंटेंस में अगर कंपैरिजन हमें दिखेगा, यानी वर्ड्स लाइक than, तो हम पकड़ लेंगे कि सेंटेंस में 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो उस सेंटेंस में हम लेस लगाएंगे, हम लिटिल नहीं लगाएंगे। आई हैव लिटिल होमवर्क टू डू than yesterday, तो वो गलत होगा, राइट? अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन। आई हैव लिटिल होमवर्क टू डू बिफोर आई लीव, मेरे जाने से पहले मुझे करना है, कंपैरिजन नहीं, यहां पे कंपैरिजन था। आई हैव लेस होमवर्क टू डू टुडे एंड यस्टरडे, इन दोनों के बीच में, टुडे एंड यस्टरडे के बीच में कंपैरिजन था, एंड दैट कंपैरिजन वाज रिप्रेजेंटेड बाय than, तो इस केस में हमारा लेस लगेगा। लेकिन जिस सेंटेंस में हमारा कंपैरिजन नहीं है तो हम लिटिल लगाते हैं, राइट? शी हैज लिटिल टाइम टू स्पेयर, शी हैज लेस टाइम टू स्पेयर नहीं, क्योंकि लेस कभी लगेगा अगर कंपैरिजन होता है, ठीक? इट रेन्ड लेस लास्ट मंथ than this month, 2 चीजें हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और than लगा हुआ है इसमें सेंटेंस में, तो हमें समझ में आ गया कि कंपैरिजन हो रहा है। तो यदि कंपैरिजन हो रहा है देन वी विल यूज लेस, ठीक? आई नीड टू ईट लेस बटर, राइट? He has little interest in what others have to say. It takes less time to weed the garden than it used to. I have little information to share on the matter. Right? Mary sings less than she did in high school. तो हम यहां पे साफ देखते जा रहे हैं कि हमारा लेस और लिटिल में जब हमें चूज करना होगा किसी कोई सेंटेंस करेक्शन में या किसी में, तो हम देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में कंपैरिजन आ रहा है तो हम लेस यूज करेंगे, और अगर नहीं आ रहा है कंपैरिजन तो हम लिटिल यूज करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू।